बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलीगढ़। सायंकाल के समय महाप्रभु जी ने अलीगढ़ की धरती पर चरण स्पर्श किए। आप प्राय हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाते थे, परंतु इस बार काफी समय के पश्चात जब प्रेमियों को श्री दर्शन की झलक हुई तो उनके आनंद का पारावार न रहा। ऐसा लगा मानो जन्मों की सोई किस्मत आज जाग गई हो। उधर इंद्र देवता ने भी श्री प्रभु का आगमन हुआ जान अति प्रसन्न हो आसमान से घनघोर वर्षा की झड़ी लगा दी। महाप्रभु जी ने रात्रि समय भक्त चुनीलाल केवल कृष्ण जी के घर विश्राम किया। प्रातः होते ही वहां से आश्रम में पधारे। श्री आरती पूजा के पश्चात श्री वचनों की दिव्य दात को पाकर सब प्रेमी जन आत्म विभोर हो गए। सब चकोर की न्यायी श्री चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे। पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सबकी यही अभिलाषा थी कि जो दुर्लभ अमूल्य घड़ियां प्राप्त हो रही हैं उनसे भरपूर लाभ उठा लें। वहां पर एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने हृदय के भावों को एक शब्द के रूप में गायन करते हुए कहा। दरमादे ठाड़े दरबारी, तुझ बिनु सुरती करे को मेरी। दर सुन दीजे खोली की वार, तुम धन धनी उदार त्यागी। श्रवण सुने तू सुजसु तुम्हार, मागव काही रंक सब। देखो तुम्ही ते मेरे निस्तार। जयदेव नाम बिप सुदामा, तिनकऊ कृपा भई है अपार। गुरुवाणी। अर्थात हम विनम्र भाव से आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। आपके सिवा कौन हमारी संभाल कर सकता है। हमें अपने दर्शनों से भरपूर कर दीजिए। आप अति धनी, उदार चित्त और सर्वज्ञ हो। हमने अपने कानों से आपकी ऐसी महिमा सुनी है। सारा संसार तो भिखारी है, फिर हमारा निस्तार तो आपसे ही है। आपने जयदेव, नामदेव और सुदामा पर अत्यंत कृपा कर उनका उद्धार किया। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा भी उद्धार कर दीजिए। उनके भाव से भरे इस शब्द को सुनकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, आप सब गुरमुख हैं, भिखारी नहीं, भाग्यशाली हो। आज तो तुम्हारे जन्मों के पुण्यों का खजाना खुल गया है। तुम सच्चे धनवान हो। आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, जो आप सौभाग्य से इस ऊंचे व आलीशान दरबार में आए हैं। आप सुख, आनंद और शांति के द्वार पर पहुंच गए हैं। सद्गुरु की शरण सब सुखों की दाता है। यह बड़े भाग्यों से मिलती है। कृपा करे जिसु पार ब्रह्म, होवे साधु संग। गुरुवाणी। जिस पर पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो जाती है, उसे ही सत्पुरुषों की संगति का संयोग मिलता है। उन्होंने विनय की, प्रभु, ये हमारे पुण्यों का फल नहीं, आपकी असीम अनुकंपा के प्रताप से आपके दरबार में आपके श्री दर्शन का परम सौभाग्य मिलता है। महात्मा रोशनानंद जी एवं महात्मा आत्मदर्शानंद जी उस समय वहां पास ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही श्री वचन श्रवण किए तो एक दूसरे से कहने लगे, महापुरुष एक ही ज्योति स्वरूप होते हैं। समय समय पर वे अपने निराले ढंग से सत्संग द्वारा गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। देखा महात्मा जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आरती की रचना के समय भक्त साहिब चंद जी को कहा था कि आप मूर्खन की जगह भाग्यशाली लिखो। जो सदगुरु की शरण में आ गया वह भाग्यशाली है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कितना गूढ़ भेद बतलाया कि जो श्री दरबार में आया, श्री दर्शन और सत्संग व महापुरुषों की समीपता में आया, उसने सुख, आनंद और भक्ति के खजाने को पा लिया। उसके दुख संकट सब दूर हो गए। यही अटल सत्य है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की यात्रा संपूर्ण कर और भक्ति व नाम के सच्चे धन से सबकी झोलियां भरकर आप प्रेम बाग, आगरा व अन्य स्थानों पर दर्शन देते हुए श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री आनंदपुर पधारे। दिन प्रतिदिन संगतें श्री दर्शन को आने लगी। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी सबको भक्ति की दात प्रदान कर निहाल करने लगे। महापुरुष समय समय पर प्रेमी गुरुमुखों को अपने वचनों द्वारा ऐसे गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं जिनमें भक्ति का सार तत्व समाया होता है, सेवकों का हित भरा होता है। यदि गुरुमुख जन सत्पुरुषों के एक एक वचन का गहराई से अवलोकन व मनन करें तो उन्हें भक्ति की मुक्तामणियां संजोने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। महापुरुष हर समय जीव को रूहानी लक्ष्य पर पहुंचाने का मार्ग बतलाते हैं, जिसे स्वयं समझ पाना जीव बुद्धि के परे की बात है। उनके प्रत्येक वचन
एवं हर कार्यवाही में जीवों का हित ही भरा होता है। ऐसा ही एक बार का वृतांत है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में अपने कक्ष में विराजमान थे। पास में कुछ सेवक हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित थे। श्री प्रभु जी ने मौजवश भक्त गुरुचरण जी महात्मा योग धर्मानंद जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि बाहर जाकर देखो कि मौसम कैसा है। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी तुरंत बाहर गए और लौटकर विनय की, प्रभु मौसम साफ है। पुनः महाप्रभु जी ने फरमाया, मौसम साफ है या मन साफ है? भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मन की सफाई होना अत्यावश्यक है। जब तक मन साफ व निर्मल नहीं होगा, तब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर लेता, उसे भक्ति रूपी चिंतामणि को पाना कठिन है। रामायण में भी वर्णन आया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम जी फरमाते हैं कि मुझे केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही पा सकता है। मुझे कपट छल व चतुराई कतई पसंद नहीं है। यदि किसी के मन में मायावी विचार हो, तो वे बाह्य रूप से चाहे कितने नजदीक हों, लेकिन वे प्रभु की आंतरिक कृपा से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए गुरुमुख को चाहिए कि वह अपने मन में किसी भी प्रकार की मलिनता न आने दे। मन को सदैव सद्भावना, सुमति और सच्चाई के विचारों से भरपूर रखे, सदगुरु के शब्द से जोड़े रखे। इसी में ही सेवक की भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। पावन श्री वचनों को श्रवण कर भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार आप हर पल हर क्षण सेवकों के लिए हितप्रद वचनों की वर्षा कर सदैव उनका मार्गदर्शन करने में तत्पर रहते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।